ओम शांति। आज 28/12/20 की साकार मुरली है। आज की महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, चैरिटी बिगन्स एट होम, अर्थात पहले खुद आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो, तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा, है ना। बाबा कहते हैं आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो, तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। आज का प्रश्न है, संगम युग पर किन दो बातों की मेहनत करने से सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। तो कौन सी दो बातों की मेहनत करनी है? उत्तर में बाबा बताते हैं, पहली पॉइंट, दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे, यह मेहनत करो, है ना। पहली पॉइंट है दुख सुख निंदा स्तुति में समान स्थिति रहे, यह मेहनत करो। कोई भी कुछ उल्टा सुल्टा बोले, क्रोध करे तो तुम चुप हो जाओ, कभी भी मुख की ताली नहीं बजाओ। मुख की ताली बजाना माना उनको जवाब दे, तो बाबा कहते हैं मुख की ताली नहीं बजाओ। दूसरी पॉइंट है, आंखों को सिविल बनाओ, क्रिमिनल आई बिल्कुल समाप्त हो जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं, आत्मा समझकर ज्ञान दो, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, तो सतयुगी तख्त के मालिक बन जाएंगे। संपूर्ण पवित्र बनने वाले ही गद्दी नशीन बनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से बात कर रहे हैं। तुम आत्माओं को यह तीसरा नेत्र मिला है, जिसको ज्ञान का नेत्र भी कहा जाता है। उनसे तुम देखते हो अपने भाइयों को, है ना। बाबा कहते हैं ज्ञान का जो तीसरा नेत्र है, उनसे अपने भाइयों को देखते हो। यह तो बुद्धि से समझते हो ना कि जब हम भाई भाई को देखेंगे तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। क्या कह रहे बाबा? जब हम भाई भाई को देखेंगे तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी, और ऐसे करते करते आंखें जो क्रिमिनल है वह सिविल हो जाएंगी। बाप कहते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, है ना, क्योंकि बिना मेहनत किए तो कुछ हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं विश्व की मालिक बनना है, इतनी बड़ी राजाई प्राप्त करने वाले हैं हम, तो बाबा कहते हैं मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अभी यह मेहनत करो। मेहनत करने के लिए बाबा नई गुह्य पॉइंट सुनाते हैं। तो अभी अपने को भाई भाई समझकर ज्ञान देने की आदत डालनी है। फिर यह जो गाया जाता है कि वी आर ऑल ब्रदर्स, यह प्रैक्टिकल हो जाएगा। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रदर्स हो, क्योंकि बाप को जानते हो। बाप तुम बच्चों के साथ सर्विस कर रहे हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो बाप आकर के यह हिम्मत देते हैं सर्विस करने की, तो यह सहज हुआ ना। तो यह रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सुस्त नहीं होना चाहिए। क्या कह रहे बाबा? सुस्त नहीं बनना है। यह नई पॉइंट्स बच्चों को मिलती है। बच्चे जानते हैं कि हम भाइयों को बाबा पढ़ा रहे हैं, आत्मा भाई भाई को बाबा पढ़ा रहे हैं। आत्माएं पढ़ती हैं, यह रूहानी नॉलेज है, इसे स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। सिर्फ इस समय रूहानी नॉलेज रूहानी बाप से मिलती है, क्योंकि बाप आते ही हैं संगम युग पर, जबकि सृष्टि बदलती है ना। बाबा कहते हैं जब सृष्टि नई आनी होती है बदलकर और पुरानी समाप्त होनी होती है, तो बाबा कहते हैं तब बाप का
आना होता है। यह रूहानी नॉलेज मिलती भी तब है जब सृष्टि बदलने वाली है। बाप आकर यही तो रूहानी नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो, है ना। आत्मा नंगी अशरीरी आई थी, यहाँ फिर शरीर धारण करती है। शुरू से अब तक आत्मा ने 84 जन्म लिए। बाबा कहते हैं सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पूरे 84 जन्म आत्मा लेती है, परंतु नंबरवार जो जैसे आए होंगे वह वैसे ही ज्ञान योग की मेहनत करेंगे। फिर देखने में भी आता है कि जैसे जिसने कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, वह अभी भी ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। अपने लिए मेहनत करनी है, दूसरे कोई के लिए तो नहीं करनी होती है। बाबा कहते हैं अपने लिए मेहनत करनी है, तो अपने को ही आत्मा समझ करके अपने साथ मेहनत करनी है, क्योंकि देह समझने का अभ्यास था 63 जन्मों से। तो आत्मा, बाबा कहते हैं अब आत्मा समझने की मेहनत करनी है। दूसरा क्या करता है, उसमें हमारा क्या जाता है। चैरिटी बिगन्स एट होम, माना पहले खुद मेहनत करनी है, पीछे दूसरों को, माना भाइयों को कहना है। जब तुम अपने को आत्मा समझ करके आत्मा को ज्ञान देंगे तो तुम्हारी ज्ञान तलवार में जौहर रहेगा। मेहनत तो है ना, तो जरूर कुछ ना कुछ सहन करना पड़ता है। इस समय दुख सुख निंदा स्तुति मान अपमान यह सब थोड़ा बहुत सहन करना पड़ता है। तो जब भी कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो कहते हैं चुप। जब कोई चुप कर देते हैं तो पीछे कोई गुस्सा क्या करेंगे। जब कोई बात करते हैं और दूसरा भी बात करते हैं तो मुख की ताली बजती है। अगर एक ने मुख की ताली बजाई और दूसरे ने शांत किया तो चुप। बस यह बात सिखलाते हैं, है ना। बाप यही बात सिखलाते हैं। कभी भी देखो कोई क्रोध में आते हैं तो चुप हो जाओ। क्या कह रहे बाबा, कभी भी कोई क्रोध में आते हैं तो बाबा कहते हैं चुप हो जाओ, आप ही उसका क्रोध शांत हो जाएगा। दूसरी ताली बजेगी नहीं। अगर ताली से ताली बजी तो फिर गड़बड़ हो जाती है ना। बाबा कहते हैं ताली से ताली बजी तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे कभी भी इन बातों में ताली नहीं बजाओ, ना विकार की, ना काम की, ना क्रोध की। बच्चों को हर एक का कल्याण करना ही है। इसमें जो सेंटर्स बने हुए हैं किस लिए बने हैं। कल्प के पहले भी तो ऐसे सेंटर्स निकले होंगे। बाबा कहते हैं कल्प पहले भी तो ऐसे सेंटर्स निकले होंगे ना। देवों का देव बाप देखते रहते हैं कि बहुत बच्चों को यह शौक रहता है कि बाबा सेंटर्स खोलो। हम सेंटर खोलते हैं, हम खर्चा उठाएंगे तो दिन प्रतिदिन ऐसे होते जाएंगे, क्योंकि जितना विनाश के दिन नजदीक होते जाएंगे उतना फिर इस तरफ भी सर्विस का शौक बढ़ता जाएगा। अभी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं तो हर एक को देखते हैं कि क्या पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे, किसका पुरुषार्थ उत्तम, किसका मध्यम, किसका कनिष्ठ है, वह तो देख रहे हैं। टीचर भी स्कूल में देखते हैं कि स्टूडेंट की किस सब्जेक्ट में ऊपर नीचे होते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है। कोई बच्चे अच्छी तरह से अटेंशन देते हैं तो बाबा कहते हैं अपने को ऊंचा समझते हैं। कोई फिर भूल करते हैं, याद में नहीं रहते हैं तो अपने को कम समझते हैं।
यह स्कूल है ना। बाबा कहते हैं जैसे दुनिया में स्कूल है वैसे बाबा कहते हैं यह भी स्कूल है। बच्चे कहते हैं बाबा हम कभी कभी बहुत खुशी में रहते हैं, कभी कभी खुशी कम हो जाती है ना। कभी तो बहुत खुशी में होते हैं, कभी बिल्कुल ही खुशी गायब हो जाती है। तो बाबा अभी समझाते रहते हैं कि अगर खुशी खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भाओ, अपने को आत्मा समझो और बाप को भी याद करो। सामने परमात्मा को देखो तो वो अकाल तख्त पर बैठा हुआ है ना। बाबा कहते हैं सामने परमात्मा को देखो तो वो अकाल तख्त पर बैठा हुआ है। ऐसे भाइयों की तरफ भी देखो, अपने को आत्मा समझ करके फिर भाई से बात करो। बाबा कहते हैं दुनिया में तो लोग आत्मा के ज्ञान ही नहीं है, वो लोग तो भाई भाई की दृष्टि रखते ही नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं हमें क्या करनी है, आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि रखनी है। भाई को हम ज्ञान देते हैं, बहन नहीं, भाई भाई। बाबा कहते हैं भाई बहन की दृष्टि से भी ऊंची आत्मा भाई भाई की दृष्टि रखनी है। आत्माओं को ज्ञान देते हैं, अगर यह आदत तुम्हारी पड़ जाएगी तो तुम्हारी जो क्रिमिनल आई है, जो तुमको धोखा देती है, वह आहिस्ते आहिस्ते बंद हो जाएगी। आत्मा में क्या करेंगी, जब देह अभिमान आता है तब गिरते हैं, है ना। बाबा क्या कह रहे हैं, जब देह अभिमान आता है तब गिरते हैं। बहुत कहते हैं बाबा हमारी क्रिमिनल आई है। अच्छा, क्रिमिनल आई को अभी सिविल आई बनाओ। क्या कह रहे बाबा, क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाओ। बाप ने आत्मा को दिया ही है तीसरा नेत्र। तीसरे नेत्र से देखेंगे तो फिर तुम्हारी देह को देखने की आदत मिट जाएगी। क्या कह रहे बाबा, अगर तीसरे नेत्र से हम देखना शुरू करते हैं तो बाबा कहते हैं जो देह की देखने की आदत है वो मिट जाएगी। बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते रहते हैं। इनको मना ब्रह्मा को भी ऐसे ही कहते हैं। यह बाबा भी देह में आत्मा को देखेंगे तो इसको ही कहा जाता है रूहानी नॉलेज। देखो पद कितना उच्च पाते हो, जबरदस्त पद है, तो पुरुषार्थ भी ऐसा करना चाहिए। बाबा भी समझते हैं कल्प पहले मुआफिक सबका पुरुषार्थ चलेगा। कोई राजा रानी बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे, तो यहाँ जब बैठकर निष्ठा है ना योग भी करवाते हो तो अपने को आत्मा समझ करके दूसरे की भी भ्रुकुटी में आत्मा को देखते रहेंगे तो फिर उनकी सर्विस अच्छी होगी। जो देही अभिमानी होकर बैठते हैं वो आत्माओं को ही देखते हैं। इसकी खूब प्रैक्टिस करो। क्या कह रहे बाबा, आत्म अभिमानी स्थिति का खूब प्रैक्टिस करनी है। अरे ऊंच पद पाना है तो कुछ तो मेहनत करेंगे ना। इतना ऊंच पद मिलने वाला है, बाबा कहते कुछ तो मेहनत करेंगे ना। तो अभी आत्माओं के लिए यही मेहनत है। यह रूहानी नॉलेज एक ही दफा मिलती है और कभी भी नहीं मिलेगी, नहीं ना कलयुग में ना सतयुग में, सिर्फ संगम युग में, सो भी ब्राह्मणों को। यह पक्का याद कर लो, जब ब्राह्मण बनेंगे तब देवता बनेंगे। बिना ब्राह्मण बने बाबा कहते देवता बन ना सके, इसलिए पहले ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण नहीं बने तो फिर देवता कैसे बनेंगे, है ना। बाबा कहते हैं ब्राह्मण ही नहीं बने तो फिर देवता कैसे बनेंगे। इस संगम युग में ही यह मेहनत करते हैं और कोई समय में यह नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा समझ, अपने को आत्मा, दूसरों को भी आत्मा समझ, उनको ज्ञान दो। बाप जो समझाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करो।
जज करो कि क्या यह ठीक है, हमारे फायदे की है। बाबा कहते हैं जज करना है, क्या यह ठीक है, हमारे फायदे की बात है। हमको आदत पड़ जाएगी कि बाप की जो शिक्षा है सो भाइयों को देना है, माना आत्मा भाइयों को देना है, फीमेल को भी देना है तो मेल को भी देना है। देना तो आत्माओं को ही है, आत्मा ही मेल फीमेल बनी है। आत्मा ही जब शरीर धारण करती है तो मेल की या फीमेल की, लेकिन है तो आत्मा ना, बहन भाई बनी है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। क्या कह रहे बाबा, मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ, मैं बच्चों की तरफ आत्माओं को देखता हूँ और आत्माएं भी समझती है कि हमारा परमात्मा जो बाप है वह ज्ञान देते हैं, तो इसको कहेंगे यह रूहानी अभिमानी बने हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन आत्मा की परमात्मा के साथ। तो यह बाप शिक्षा देते हैं कि जब भी कोई विजिटर आदि आते हैं तो भी अपने को आत्मा समझ आत्मा को बाप का परिचय देना है। आत्मा में ज्ञान है, शरीर में नहीं, तो उनको भी आत्मा समझ करके ही ज्ञान देना है। इससे उनको भी अच्छा लगेगा, है ना। जिन्हें हम ज्ञान सुनाएंगे उनको भी अच्छा लगेगा। जैसे कि यह जौहर में तुम्हारे मुख है, जैसे कि यह जौहर है तुम्हारे मुख में, इस ज्ञान की तलवार में जौहर भर जाएगा, क्योंकि देही अभिमानी होते हो ना। तो बाबा कहते हैं ज्ञान तलवार में जौहर भर जाएगा। तो यह भी प्रैक्टिस करके देखो, है ना। बाबा कहते हैं यह भी प्रैक्टिस करके देखनी है। बाबा कहते हैं जज करो, यह ठीक है। बाबा जब जज करने के लिए कहते हैं, और बच्चों के लिए भी यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि बाप समझाते ही सहज करके चक्र लगाया, अब नाटक पूरा होता है। अभी बाबा की याद में रहते हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनते हैं। फिर ऐसे ही सीढ़ी उतरते, देखो कितना सहज बताते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद मेरे को आना होता है, ड्रामा के प्लान अनुसार मैं बंधाएमान हूँ। आकर के बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा सिखलाता हूँ। बाप की याद में अंतमति सो गति हो जाएगी। इस समय बाबा कहते हैं यह इस समय के लिए है, यह अंत काल है। अभी इस समय बाप बैठ करके युक्ति बतलाते हैं कि मामी कब याद करो तो सदगति हो जाएगी, है ना। बाबा कहते हैं इस समय बाप बैठकर युक्ति बताते हैं, एक ही युक्ति है। बाबा कहते हैं मामी कब याद करो। बच्चे भी समझते हैं कि पढ़ाई से यह बनूंगा, फलाना बनूंगा। इसमें भी यही है कि मैं जाकर के नई दुनिया में देवी देवता बनूंगा। कोई नई बात नहीं है। बाप तो घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू, है ना। बाबा कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। जो कल्प पहले बीता वही फिर से रिपीट हो रही है। यह तो सीढ़ी उतरनी चढ़नी है। जिन्न की कहानी है ना, उसको सीढ़ी उतरने के लिए और चढ़ने का काम दिया गया। यह नाटक ही है, चढ़ना और उतरना। पहले चढ़ते फिर उतरते। बाबा कहते हैं यह नाटक ही है, चढ़ना और उतरना। याद की यात्रा से बहुत मजबूत हो जाएंगे। इसलिए भिन्न भिन्न प्रकार से बाप बच्चों को बैठ सिखलाते हैं कि बच्चे देही अभिमानी बनो। बाबा भिन्न भिन्न रीति से बच्चों को समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो। अभी सबको वापस जाना है,
कहाँ? अपने घर। बाबा कहते हैं तुम आत्मा पूरे 84 जन्म लेकर तमो प्रधान बन गई हो। भारतवासी ही सतो रजो तमो बनते हैं, दूसरी कोई नेशनलिटी को नहीं कहेंगे कि पूरे 84 जन्म लिए हैं। बाबा कहते हैं कोई दूसरे देश वालों को नहीं कहेंगे। बाप ने आकर के बताया है नाटक में हर एक का पार्ट अपना अपना होता है। आत्मा कितनी छोटी है, साइंसदानों यह समझ में ही नहीं आएगा कि इतनी छोटी आत्मा में यह अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। यह है सबसे वंडरफुल बात। यह छोटी सी आत्मा और पार्ट कितना बजाती है। बाबा कहते हैं छोटी सी आत्मा में इतना पार्ट भरा हुआ है, वह भी अविनाशी। यह ड्रामा भी अविनाशी है और बना बनाया है। ऐसे नहीं कोई कहेंगे कि कब बना, नहीं, यह कुदरत है। यह ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, कभी कोई यह ज्ञान बता ही नहीं सकते हैं। ऐसे कोई की ताकत नहीं है जो यह ज्ञान बताए। बाबा कहते हैं एक बाप के सिवाय कोई की ताकत ही नहीं है जो यह ज्ञान बताए। तो बाबा कहते हैं अभी बच्चों को बाप दिन प्रतिदिन समझाते रहते हैं। अभी प्रैक्टिस करो कि हम अपने भाई आत्मा को ज्ञान देते हैं आप समान बनाने के लिए, बाप से वर्षा लेने के लिए, क्योंकि सब आत्माओं का हक है ना। जितनी भी आत्मा है सबका बाप शिव बाबा है, तो वर्षा लेने का सभी का अधिकार है। इसलिए बाबा कहते हैं सभी आत्माओं का हक है। बाबा आते हैं सभी आत्माओं को अपना अपना, बाप आते हैं सभी आत्माओं को अपना अपना शांति व सुख का वर्षा देने। हम जब राजधानी में होंगे तो बाकी सब शांति धाम में होंगे। पीछे जय जयकार होगी, यहाँ सुख ही सुख होगा। इसलिए बाप कहते हैं पावन बनना है। क्या कह रहे बाबा? पावन बनना है। जितना जितना तुम पवित्र बनते हो उतना कशिश होती है। जब तुम बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो गद्दी नशीन हो जाते हो। तो प्रैक्टिस यह करो, ऐसे मत समझना कि बस यह सुना और कान से निकाला। बाबा कहते हैं सुना और कान से, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना, ऐसे नहीं करना है। नहीं, इस प्रैक्टिस बगैर तुम चल नहीं सकेंगे। अपने को आत्मा समझो, वह भी आत्मा। भाई भाई को बैठकर समझाओ। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर देने वाला है। जब चिल्ड्रन पूरा स्पिरिचुअल बन जाते हैं, एकदम प्योर बन जाते हैं, तो जाकर सतयुगी तख्त के मालिक बनते हैं। जो प्योर नहीं बनेंगे वो माला में भी नहीं आएंगे। माला का भी कोई अर्थ तो होगा ना। माला का राज दूसरा कोई भी नहीं जानते। माला को क्यों सिमरते हैं? बाबा पूछते हैं माला को क्यों सिमरते हैं? क्योंकि बाप की बहुत ही मदद की है, तो क्यों नहीं सिमरे जाएंगे, है ना। बाबा अभी नई दुनिया की स्थापना करने आए हैं, उसमें बच्चे मदद उनकी करते हैं, बाप की मदद करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि वह क्यों नहीं सिमरे जाएंगे। तुम सिमरे जाते हो, तुम्हारी पूजा भी होती है और तुम्हारे शरीर को भी पूजा जाता है। और मेरी तो सिर्फ आत्मा को पूजा जाता है। देखो तुम तो डबल पूजे जाते हो, मेरे से भी जास्ती। ये कौन कह रहे हैं? शिव बाबा। तुम जब देवता बनते हो तो देवताओं की भी पूजा करते हैं, इसलिए पूजा में भी तुम तीखे, यादगार में भी तुम तीखे और बादशाही में भी तुम तीखे। देखो तुमको कितना ऊंचा
ऊंचा बनाता हूँ। शिव बाबा कहते हैं, देखो तुमको मैं कितना ऊंचा बनाता हूँ। तो जैसे प्यारे बच्चे होते हैं, बहुत लव होता है, तो बच्चों को कूल्हे पर, माथे पर भी रखते हैं। बाबा एकदम सिर पर रख देते हैं, है ना। बाबा कहते हैं जैसे लौकिक में कोई बच्चा बहुत प्रिय होता है तो उनको कूल्हे पर, माथे पर रखते हैं। तो बाबा भी एकदम हम बच्चों को बहुत प्यार करते हैं तो एकदम सिर पर रख देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, गायन और पूजन योग्य बनने के लिए स्पिरिचुअल बनना है, आत्मा को प्योर बनाना है, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट है, मन मनाव भाव के अभ्यास द्वारा अपार खुशी में रहना है। स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है, आंखों को सिविल बनाना है। आज का वरदान है, सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। बहुत समय के विजयी, विजयी माला के मन के बनते हैं। विजयी बनने के लिए सदा बाप के सामने रखो। जो बाप ने किया वही हमें करना है। हर कदम पर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प। जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल। तब विजयी बनेंगे। यह अटेंशन सदा काल का चाहिए, तब सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध। सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य है। अच्छा, आज का स्लोगन है, सेवा में सदा ही, बाबा कहते हैं सेवा में सदा जी हाजिर करना यही प्यार का सच्चा सबूत है। सेवा में सदा जी हाजिर करना यही प्यार का सच्चा सबूत है। अच्छा,